हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जीएस ज्ञान 247 में। और आज के इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आप लोगों की ट्रिपल सी परीक्षा में काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। तो जितने भी लोग क्लास से जुड़ चुके हैं, आप सभी लोगों से अनुरोध है क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें ताकि और भी लोग हमारी क्लास से जुड़ सकें। अगर आप लोग अपने ट्रिपल सी की तैयारी को और बेहतर करना चाहते हैं तो आप लोग हमारी इस ई बुक को जरूर परचेज करें, क्योंकि इस ई बुक की खासियत है इसमें जितने भी क्वेश्चन हमने शामिल किए हैं वो सभी आपके ट्रिपल सी प्रीवियस एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन हैं। यानी कि यहाँ पर टॉप 1000 क्वेश्चंस को हमने शामिल किया है जो कि आपके ट्रिपल सी प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए थे। यहाँ पर एक भी क्वेश्चन हमने अपने पास से ऐड नहीं किया है। जितने भी क्वेश्चंस को यहाँ पर शामिल किया गया है वो सभी ट्रिपल सी के प्रीवियस एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चंस को यहाँ पर शामिल किया है। अगर आप लोग भी चेक करना चाहते हैं कि किस प्रकार के ट्रिपल सी के एक्चुअल एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो आप लोग इस ई बुक को जरूर परचेज करें और अपनी तैयारी को चेक करें कि किस प्रकार की आपकी तैयारी है। अगर आप लोग इस ई बुक को 12 जुलाई तक खरीद रहे हैं, ठीक है, तो ये ई बुक आप लोगों को मात्र 40 रुपये में मिलेगी। ठीक है, इसका जो प्राइस है 12 जुलाई तक आपको 40 रुपये रहेगा। ठीक है, यहाँ पर कोई भी आपको डिस्काउंट कोड यूज नहीं करना पड़ेगा। डायरेक्ट आप लोग लिंक पे क्लिक करके इस ई बुक को खरीद सकते हैं। कोई भी डिस्काउंट कोड वहाँ पे नहीं दिया गया है और 12 जुलाई तक ये आपका प्राइस जो रहेगा वो 40 रुपये रहेगा। इसके बाद इसका जो प्राइस रहेगा वो इसका एक्चुअल जो प्राइस है 99 रुपीज़ है वो रहेगा। ठीक है, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, यहाँ पर पूछा गया है एनईएफटी में यूटीआर कितने डिजिट का होता है। आप लोगों को बताना है जो एनईएफटी के थ्रू ट्रांजैक्शन होता है वहाँ पर एक यूटीआर नंबर होता है। आप लोगों को बताना है उस यूटीआर नंबर की लेंथ कितनी होती है, वो कितने डिजिट का नंबर होता है। पहला ऑप्शन है हमारे पास 20, ऑप्शन बी है 16, ऑप्शन सी है 24 तथा लास्ट ऑप्शन है 32। आप लोगों को बताना है एनईएफटी में यूटीआर कितने डिजिट का होता है। तो यहाँ पर अगर इस क्वेश्चन के राइट आंसर की बात की जाए तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 16 डिजिट का होता है। ठीक है, वहीं कभी कभी पूछ लिया जाता है आरटीजीएस के, जब आरटीजीएस के माध्यम से जब ट्रांजैक्शन किया जाता है तब ये यूटीआर नंबर कितने डिजिट का होता है, तब आप लोगों को बता दें तब ये यूटीआर जो होता है वो 22 अंकों का हो जाता है। आरटीजीएस में 22 अंकों का होता है, वहीं जो एनईएफटी के थ्रू जब ट्रांजैक्शन होता है तब ये 16 अंकों का होता है। कई बार ट्रिपल सी एग्जाम में ये दोनों क्वेश्चन पूछे गए हैं, इसीलिए इन दोनों क्वेश्चन को आप लोगों को अपने नोटबुक में राइट डाउन करना है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर पूछा गया है किस प्रकार के ट्रांजैक्शन में यूटीआर नंबर जनरेट होता है। आप लोगों को बताना है किस प्रकार के ट्रांजैक्शन में यूटीआर नंबर जनरेट होता है। अभी आप लोगों को हमने यहाँ पर बताया था कि एनईएफटी और आरटीजीएस के माध्यम से जब हम ट्रांजैक्शन करते हैं उस कंडीशन में जो है यूटीआर नंबर जनरेट किया जाता है। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन है आरटीजीएस, ऑप्शन बी है एनईएफटी तथा सी ऑप्शन है बोथ ए एंड बी तथा लास्ट ऑप्शन है नन ऑफ दिस। तो आप लोगों को पता है आरटीजीएस के माध्यम से भी यूटीआर नंबर जनरेट होता है तथा जब एनईएफटी के माध्यम से हम ट्रांजैक्शन करते हैं उस कंडीशन में भी हमारा यूटीआर नंबर जो है वो जनरेट किया जाता है। इसीलिए जो हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बोथ ए एंड वी दोनों। ठीक है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बोथ ए एंड वी दोनों। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। स्प्रेडशीट में वर्तमान सेल के दाईं ओर जाने के लिए किस की को प्रेस करेंगे। आप लोगों को बताना है जो स्प्रेडशीट होते हैं जैसे कि लिब्रे ऑफिस कैल्क हो गया, वहां पर वर्तमान सेल में अगर एक्टिव सेल जो है उसके दाईं ओर जाने के लिए किस की का प्रयोग किया जाएगा। पहला ऑप्शन हमारे पास राइट एरो का प्रयोग किया जाएगा, ऑप्शन बी है टैब का प्रयोग किया जाएगा, या फिर ए व बी दोनों यानी कि ए और बी दोनों तथा लास्ट ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। स्प्रेडशीट में वर्तमान सेल के दाईं ओर यानी कि राइट हैंड में जाने के लिए किस की का प्रयोग किया जाएगा। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए व बी दोनों, यानी कि राइट एरो के माध्यम से भी हम दाएं तरफ पहुंच सकते हैं किसी भी एक्टिव सेल के, तथा टैब के माध्यम से भी हम राइट हैंड में पहुंच सकते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। एमएपीआई का फुल फॉर्म क्या है। आप लोगों से पूछा गया है जो एमएपीआई होता है उसका फुल फॉर्म क्या होता है। पहला ऑप्शन है हमारे पास मैनेज एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस, ऑप्शन बी है मॉडल एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस तथा सी ऑप्शन है मैसेजिंग एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस तथा लास्ट ऑप्शन है ऑल ऑफ दिस। आप लोगों को राइट ऑप्शन यहाँ पर पिक करना है कि क्या होती है फुल फॉर्म एमएपीआई की।
तो यहाँ पर जिसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मैसेजिंग एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस। काफ़ी इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म है, आप लोगों को ध्यान रखनी है। MAPI की जो फुल फॉर्म होती है वो मैसेजिंग एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस होती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। प्रेजेंटेशन में नई स्लाइड इंसर्ट करने की शॉर्टकट की क्या होती है? आप लोगों को बताना है, जब PPT बनाते हैं वहां पर नई स्लाइड हमको इंसर्ट करनी होती है तो हम किस शॉर्टकट की का प्रयोग करते हैं? पहला ऑप्शन है Ctrl+M का, ऑप्शन बी है Ctrl+N का, ऑप्शन सी है Shift+M तथा लास्ट ऑप्शन है Shift+N। प्रेजेंटेशन में नई स्लाइड इंसर्ट करने की शॉर्टकट की क्या होती है? आप लोगों को इसका राइट आंसर पिक करना है। तो यहाँ पर जिसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, Shift+M प्रेस करने से नई स्लाइड जो है वो इंसर्ट हो जाती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, यहाँ पर पूछा गया है कंप्यूटर में स्टार्ट आइकन डेस्कटॉप पर रखा गया है। आप लोगों को बताना है जो कंप्यूटर में स्टार्ट बटन होता है वो डेस्कटॉप पर कहाँ पर रखा गया होता है? पहला ऑप्शन है टूल बार पर रखा गया होता है, ऑप्शन बी है टास्क बार पे होता है, ऑप्शन सी है स्क्रॉल बार पे होता है, या फिर मेन्यू बार पे। कंप्यूटर में स्टार्ट बटन का जो आइकन होता है वो डेस्कटॉप पर कहाँ पर रखा गया होता है? इसका राइट आंसर आप लोगों को पिक करना है। तो यहाँ पर जिसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, टास्क बार पे होता है आपका स्टार्ट बटन। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 2000 रुपये के नोट का रंग कैसा होता है? कई बार एग्जाम में ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, तो आप लोगों को बताना है जो आपका 2000 रुपये का नोट है उसका रंग वो किस प्रकार का है, कलर कैसा है? पहला ऑप्शन है स्टोन ग्रे, ऑप्शन बी है मैजेंटा, ऑप्शन सी है पर्पल तथा लास्ट ऑप्शन है नन ऑफ दीज। 2000 के नोट का कलर कैसा है? आप लोगों को इसका राइट आंसर पिक करना है। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मैजेंटा जो है 2000 के रुपए का नोट होता है। ठीक है, इसका जो कलर होता है वो मैजेंटा होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, NIIT का पूरा नाम क्या है? आप लोगों को बताना है जो NIIT है उसका फुल फॉर्म क्या है। पहला ऑप्शन है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ऑप्शन बी है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनेट टेक्नोलॉजी, ऑप्शन सी है नेशनल इमरजेंसी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी तथा लास्ट ऑप्शन है नन ऑफ दीज। आप लोगों को बताना है NIIT का पूरा नाम क्या है। तो यहाँ पर जिसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ठीक है, आप लोगों को ध्यान रखना है NIIT की जो फुल फॉर्म होती है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी होती है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, निम्न में किस सिंबल से फार्मूला स्टार्ट होता है? ये भी क्वेश्चन कई बार SSC के एग्जाम में पूछा गया है, तो आप लोगों को बताना है कि किस सिंबल से आपका फार्मूला स्टार्ट होता है। पहला ऑप्शन है हमारे पास इक्वल टू, ऑप्शन बी है स्टार, ऑप्शन सी है हैशटैग तथा लास्ट ऑप्शन है एंड। आप लोगों को बताना है किस सिंबल के थ्रू हमारा फार्मूला स्टार्ट होता है। तो यहाँ पर जिसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, इक्वल टू के मार्क्स से हमारा जो है कोई भी फार्मूला स्टार्ट होता है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, रिट्यूट क्या होता है? आप लोगों को बताना है जो ट्यूट होता है उसको रिट्यूट करना क्या कहलाता है। पहला ऑप्शन है हमारा ट्यूट करना, ऑप्शन बी है ट्यूट का रिप्लाई देना, ऑप्शन सी है ट्यूट शेयर करना, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। रिट्यूट क्या होता है? तो यहाँ पर जिसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अगर कोई भी ट्यूट किया गया है उस ट्यूट को आप भी वहां पर ट्यूट कर देते हैं अपनी आईडी के थ्रू, तो वो क्या कहलाता है? रीट्यूट कहलाता है। यानी कि उस ट्यूट को आपने शेयर कर दिया है अपनी आईडी से, तो वो ट्यूट कैसा हो जाता है? रीट्यूट हो जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। NEFT में कम से कम कितना पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं? आप लोगों को बताना है जो NEFT के माध्यम से पैसा के ट्रांजेक्शन होता है वहां पर मिनिमम लिमिट क्या होती है। पहला ऑप्शन है हमारे पास 10 लाख, ऑप्शन बी है 50,000, ऑप्शन सी है 2 लाख तथा लास्ट ऑप्शन है नो मिनिमम लिमिट। आप लोगों को बताना है NEFT के से अगर पैसा ट्रांसफर करते हैं तो वहां पर मिनिमम लिमिट कितनी होती है। तो यहाँ पर जिसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, नो मिनिमम लिमिट। NEFT के थ्रू जब पैसा ट्रांसफर किया जाता है तो वहां पर कोई लिमिट नहीं होती है। अगर RTGS के माध्यम से आप पैसा ट्रांसफर करते हैं तो वहां पर मिनिमम 2 लाख तक की लिमिट होती है। आप लोगों को ध्यान रखना है वहां पर 2 लाख की मिनिमम लिमिट होती है। लेकिन अगर आप NEFT के थ्रू वहां पर पैसे को ट्रांजैक्शन करते हैं यानी कि ट्रांसफर करते हैं तो वहां पर कोई लिमिट नहीं होती है। अगर आप लोगों ने हमारे टेलीग्राम चैनल को अभी तक ज्वाइन नहीं किया तो हमारा टेलीग्राम चैनल है GS ज्ञान 247। ठीक है, यहाँ पर आप लोग हमें फॉलो कर लें। यहाँ पर हम इंपॉर्टेंट PDF तथा अपने क्लास की लिंक शेयर करते रहते हैं। अगर आप लोग हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहते हैं
तो हमारी इंस्टाग्राम आईडी है बीरू_यादव99। आप लोग यहाँ पर हमें फॉलो करके कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आप लोग अपने CCC के मॉक टेस्ट भी दे सकते हैं। हमारी वेबसाइट है www.gsgan247.com। यहाँ पर आप लोग अपना टेस्ट देके अपना स्कोर भी चेक कर सकते हैं। ठीक है, स्कोर की वहाँ पर व्यवस्था है, आप लोग चेक कर सकते हैं कि आपकी तैयारी किस प्रकार की है। 70% मार्क आते हैं, 90% आते हैं, वहाँ पर आप लोग को शो हो जाएंगे। जब आप अपना जो प्रैक्टिस सेट है वहाँ पर जब सबमिट कर देंगे उसके बाद आपका रिजल्ट वहाँ पर शो हो जाता है। तो आप लोग ज़रूर विजिट कीजिएगा हमारी वेबसाइट www.gsgan247.com, क्योंकि आप लोगों को अपनी तैयारी का पता चल सके। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कंप्यूटर में मेमोरी में डाले गए कार्य को कौन प्रदर्शित करता है? आप लोगों को बताना है कंप्यूटर के मेमोरी में डाले गए कार्य को कौन प्रदर्शित करता है। पहला ऑप्शन है रोम, ऑप्शन बी है रैम, ऑप्शन सी है मॉनिटर तथा लास्ट ऑप्शन है प्रिंटर। यहाँ पर अगर आप लोग यहाँ पर थोड़ा सा भी लॉजिक लगाएंगे तो आप लोगों का आंसर बिल्कुल राइट हो जाएगा। पूछा गया है कंप्यूटर के मेमोरी में डाले गए कार्य यानी कि प्रोग्राम जो है वो कौन प्रदर्शित करता है, कौन उसको डिस्प्ले करता है। तो यहाँ पर जिसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। मॉनिटर जो है वो कोई भी प्रोग्राम या कुछ भी वहाँ पर पड़ा है मेमोरी के अंदर वही डिस्प्ले करता है, आपके मॉनिटर पर डिस्प्ले हो जाता है। तो यहाँ पर जिसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मॉनिटर। अगला क्वेश्चन है हमारा इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का विकास किसने किया? यहाँ पर काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, आप लोगों से पूछा गया है इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का विकास किसके थ्रू किया गया, यानी किसने किया है। इंटीग्रेटेड सर्किट का मतलब हो जाएगा आईसी जो चिप है वो किसने डेवलप की। पहला ऑप्शन है हमारे पास रॉबर्ट नायक ने, ऑप्शन बी है सीवी रमन ने, ऑप्शन सी है जेएस किल्बी ने तथा लास्ट ऑप्शन है चार्ल्स बेबेज ने। इंटीग्रेटेड सर्किट किसके द्वारा डेवलप किया गया? तो यहाँ पर जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जेएस किल्बी द्वारा आपका इंटीग्रेटेड सर्किट डेवलप किया गया था। कभी कभी पूछा जाता है किस सन में किया गया, तो ये 1958 के अंदर आईसी का डेवलपमेंट किया गया। और एक क्वेश्चन और बनता है यहाँ से, यहाँ पर पूछा गया है कि ये किस मटेरियल की बनी होती है, तो ये सिलिकॉन की बनी हुई होती है। और सिलिकॉन जो है आपका वो एक सेमीकंडक्टर मटेरियल होता है। 1958 में जेएस किल्बी द्वारा बनाई गई जो कि सिलिकॉन मटेरियल की बनी हुई होती है। आप लोगों को एक क्वेश्चन का आंसर करना है कि इंडिया में सिलिकॉन वैली किसे बोला जाता है। आप लोगों को बताना है इंडिया के अंदर सिलिकॉन वैली किसे बोला जाता है। तो जो सिलिकॉन वैली है इंडिया की उसे बोला जाता है बेंगलुरु को। ठीक है, बेंगलुरु को सिलिकॉन वैली के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा डगलस सी एंजलबर्ट ने स्टैनफोर्ड रिसर्च लेबोरेटरी में माउस का आविष्कार कब किया? यहाँ पर पूछा गया है कि डगलस सी एंजलबर्ट द्वारा माउस का आविष्कार कब किया गया। यहाँ पर दो क्वेश्चन बन गए हैं। अगर पूछा जाए कि माउस का आविष्कार किसने किया तो आप लोगों को बताना है डगलस सी एंजलबर्ट द्वारा किया गया। ठीक है, डगलस सी एंजलबर्ट द्वारा आपके माउस का आविष्कार किया गया। वहीं अगर पूछा जाए किस सन में किया गया तो आप लोगों को बताना है कि पहला ऑप्शन हमारे पास 1980, ऑप्शन बी है 1970, ऑप्शन सी है 1977 तथा लास्ट ऑप्शन है 1952। आप लोगों को बताना है किस सन में डगलस सी एंजलबर्ट ने माउस का आविष्कार किया। तो यहाँ पर जो उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 1977 में। 1977 में डगलस सी एंजलबर्ट द्वारा स्टैनफोर्ड रिसर्च लेबोरेटरी में माउस का आविष्कार किया गया था। अगला क्वेश्चन है हमारे पास आईआरसीटीसी ने किस कंपनी के साथ मिलकर इंटरनेट टिकट प्रणाली शुरू की? इंडियन रेलवे ने किस कंपनी के साथ मिलकर इंटरनेट टिकट प्रणाली शुरू की? आप लोगों को इसका राइट आंसर पिक करना है। पहला ऑप्शन है हमारे पास क्रिस, ऑप्शन बी है ब्रिक्स, ऑप्शन सी है आईटीसी तथा लास्ट ऑप्शन है इंडियन रेलवे। आप लोगों को बताना है आईआरसीटीसी ने किस कंपनी के साथ मिलकर इंटरनेट टिकट प्रणाली शुरू की। तो यहाँ पर जिसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाए क्रिस कंपनी के साथ। ठीक है, आईआरसीटीसी ने मिलकर इंटरनेट टिकट प्रणाली की शुरुआत की थी। अगला क्वेश्चन है हमारे पास का रूप क्या है? यहाँ पर क्वेश्चन कुछ गलत है, आप लोगों को बताना है। यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो लिखा नहीं है, मिस्टेक हो गई है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर आईएसपी का फुल फॉर्म शायद पूछा गया था, आईएसपी का। ठीक है, आईएसपी का फुल फॉर्म जो होता है वो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर होता है। आप लोगों को ध्यान रखना है आईएसपी का जो फुल फॉर्म होता है वो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर होता है। ठीक है, यहाँ पर जो थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी, यहाँ पर आईएसपी लिखना था। ठीक है, तो आप लोगों को ध्यान रखना है जो आईएसपी का फुल फॉर्म होता है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। एएलयू का प्रमुख कार्य गणितीय क्रियाओं
व तर्क की क्रियाओं को करना है। यहाँ पर सिंपल भाषा में पूछा गया है, जो एएलयू होता है जो कि आपके सीपीयू का एक भाग होता है, वहां पर गणितीय तथा लॉजिकल जो है ऑपरेशन कंडक्ट कराए जाते हैं। ये ट्रू है या फिर फॉल्स? तो यहाँ पर ऑप्शन ए है ट्रू, ऑप्शन बी है फॉल्स। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा ट्रू। जो आपका एएलयू होता है वहां पर जो है गणितीय तथा लॉजिकल यानी कि जो अर्थमेटिक एंड लॉजिकल जितने भी ऑपरेशन होते हैं वो वहां पर कंडक्ट कराए जाते हैं। आप लोगों को ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, डेटा को एकत्र करके उसे अर्थपूर्ण सूचना में बदलने की प्रक्रिया प्रोसेसिंग कहलाती है। काफी अच्छा क्वेश्चन है, आप लोगों से पूछा गया है। डेटा को एकत्र करके उसे अर्थपूर्ण सूचना में बदलने की प्रक्रिया जो है वही प्रोसेसिंग कहलाती है। ट्रू है या फिर फॉल्स? आप लोगों को बताना है क्या ये चीज सही है यहाँ पर या फिर नहीं। तो यहाँ पर जो ये चीज़ है बिल्कुल राइट है, बिल्कुल सही है। डेटा को एकत्र करके उसे अगर किसी भी तर्कपूर्ण यानी कि अर्थपूर्ण चीज़ में बदलना है और वो जो प्रोसेस कहलाती है वही तो प्रोसेसिंग होती है, इसीलिए यहाँ पर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा ट्रू। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, माइक्रो कंप्यूटर ऑफिस के साथ साथ घरों में भी इस्तेमाल हो सकता है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। यह पूछा गया है जो माइक्रो कंप्यूटर हैं जो कि आप लोग यूज करते हैं, उन कंप्यूटर्स का जो उपयोग है वो ऑफिस के साथ साथ घर में किया जा सकता है। पहला ऑप्शन है ट्रू, ऑप्शन बी है फॉल्स। तो यहाँ पर ये बिल्कुल सत्य है, सही हो जाएगा। जो माइक्रो कंप्यूटर हैं उनका प्रयोग ऑफिस के साथ साथ घर में भी किया जाता है। आप लोग जो घर में कंप्यूटर यूज करते हैं वो भी एक माइक्रो कंप्यूटर होता है, यानी कि जो ऑफिस के साथ साथ आप लोग उसको घर में भी यूज कर सकते हैं। इसीलिए जो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा ट्रू। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कंप्यूटर की शब्दावली में इंफॉर्मेशन का अर्थ क्या है? पूछा गया है कंप्यूटर शब्दावली में इंफॉर्मेशन शब्द जो है वो क्या है। पहला ऑप्शन है हमारे पास रॉ डाटा यानी कि कच्चा डेटा, ऑप्शन बी है प्रोग्राम, ऑप्शन सी है स्पष्ट व उपयोगी रूप से परिवर्तित डाटा तथा लास्ट ऑप्शन है अक्षरांकीय डाटा। कंप्यूटर में शब्दावली में इंफॉर्मेशन का अर्थ क्या होता है? तो यहाँ पर जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा स्पष्ट व उपयोगी रूप से परिवर्तित डाटा। इंफॉर्मेशन जो होती है वो स्पष्ट व उपयोगी रूप से परिवर्तित कन्वर्टेड डेटा होती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कंप्यूटर की भौतिक बनावट कहलाती है, जो कंप्यूटर की भौतिक बनावट होती है फिजिकल होती है, ठीक है। फिजिकल जो आर्किटेक्चर होता है वो क्या कहलाता है? पहला ऑप्शन है सॉफ्टवेयर कहलाता है, ऑप्शन बी है हार्डवेयर, ऑप्शन सी है लॉजिक गेट, ऑप्शन सी है कंपाइलर कंप्यूटर। आप लोगों को बताना है फिजिकल जो है उसकी बनावट वो क्या कहलाती है। आशा करते हैं इस क्वेश्चन का राइट आंसर हर किसी को पता होगा। तो यहाँ पर जिसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बी हो जाएगा हार्डवेयर, ठीक है। भौतिक जो बनावट होती है वो हार्डवेयर कहलाती है। अगला क्वेश्चन है वर्तमान क्लाउड में कितने प्रकार की सर्विस मॉडल हैं? आप लोगों से पूछा गया है वर्तमान जो क्लाउड सर्विस है उसमें टोटल कितने मॉडल प्रयोग किए जाते हैं। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, आप लोगों को ध्यान रखना है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 3। वर्तमान में जो क्लाउड सर्विस प्रोवाइड की जाती है उसके जो भाग हैं, जो मॉडल हैं वो टोटल 3 प्रकार के मॉडल हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, फाइबर ऑप्टिक केबल का व्यास किस यूनिट में मापा जाता है? आप लोगों को बताना है जो फाइबर ऑप्टिक केबल होती है उसका जो व्यास होता है, ठीक है, वो किस में मापा जाता है। पहला ऑप्शन है हमारे पास सेंटीमीटर में, ऑप्शन बी है माइक्रोन्स में, ऑप्शन सी है मिमी में तथा लास्ट ऑप्शन है ओम में। फाइबर ऑप्टिक केबल का व्यास किस में मापा जाता है? आप लोगों को इसका राइट आंसर पिक करना है। तो यहाँ पर जिसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा माइक्रोन्स के अंदर जो है इसका व्यास मापा जाता है। माइक्रोन्स आप लोगों को ध्यान रखना है। तथा जो केबल होती है फाइबर ऑप्टिक केबल, इसकी डेटा ट्रांसमिशन स्पीड जो होती है सबसे हाईएस्ट होती है, यानी कि अभी तक की जितनी भी केबल्स बनाई गई हैं उसमें फाइबर ऑप्टिक केबल का जो डेटा ट्रांसमिशन की रेट है वो सबसे ज़्यादा है, ठीक है, हाई रेट है इसके अंदर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ट्रेंड माइक्रो क्या है? आप लोगों को बताना है ट्रेंड माइक्रो एक है। ट्रेंड माइक्रो क्या है एक्चुअल में? आप लोगों को इसका राइट आंसर पिक करना है। पहला ऑप्शन हमारे पास एक प्रोग्राम है, ऑप्शन बी है एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है, ऑप्शन सी है वायरस प्रोग्राम है, ऑप्शन डी है उपर्युक्त सभी। ट्रेंड माइक्रो क्या है? आप लोगों को इसका राइट आंसर बताना है। तो यहाँ पर जिसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा एंटीवायरस है। ट्रेंड माइक्रो जो है वो एक एंटीवायरस है। आप लोगों को ये चीज़ ध्यान रखनी है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 3D का क्या मतलब होता है? आप लोगों ने सुना होगा ये 3D
जो पिक है, तो उस 3D का मतलब क्या होता है, यानी कि 3D का फुल फॉर्म क्या होता है। पहला ऑप्शन है मूवीज, ऑप्शन बी है 3 डायमेंशंस, ऑप्शन सी है स्टेरियोस्कोपिक, ऑप्शन डी है कंप्यूटर ग्राफिक्स। आप लोगों को बताना है 3D का मतलब क्या होता है। तो यहाँ पर जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 3 डायमेंशन, यानी कि 3 फलक। 3D का मतलब होता है 3 डायमेंशनल चीज होती है, जैसे कि आपका पासा हो गया एक 3D डिजाइन का होता है, ठीक है। क्यूब हो गया वो एक 3D डिजाइन का होता है। तो ये थे टोटल आज के हमारे 25 क्वेश्चन। आशा करते हैं आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें तथा शेयर करें। अगर आप लोगों ने हमारे टेलीग्राम चैनल को नहीं ज्वाइन किया है तो आज ही ज्वाइन कर लें। हमारा टेलीग्राम चैनल है GS ज्ञान 247 तथा हमारी इंस्टाग्राम आईडी है बीरू_यादव99। यहाँ पर आप लोग हमें फॉलो करके कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, हम आप लोगों को डायरेक्ट रिप्लाई जरूर देंगे। अगर आप लोग अपने SSC का मॉक टेस्ट देना चाहते हैं और अपनी तैयारी को चेक करना चाहते हैं कि आपकी तैयारी किस प्रकार की है, तो हमारी वेबसाइट www.gscan247.com पे जाकर अपना टेस्ट जरूर दिएगा, ताकि आप लोग चेक कर सकें कि आपकी तैयारी किस प्रकार की है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर।